first session, introduction, JS and running. पहिल्या सेशन मध्ये जस्ट आपण इंट्रोडक्शन घेतलं होतं. सेशन 2 we discuss about running JavaScript. रनिंग जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, इसमें कैसे कैसे रन कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को, कोई बता सकता है मुझे? ब्राउजर इंजन एंड नोड.js. यस, हाँ जी हाँ, आप सबसे पहले ब्राउजर इंजन से लोड कर सकते हैं, ब्राउजर इंजन से इसे आप लोड कर सकते हैं एंड इंजन, और दूसरा है नोड.js के टूल के साथ आप कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ हम लोग जो है बेसिक फंडामेंटल जो है पूरी तरीके से नोड.js टूल से कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सर जो राउंड सर 9 AM में जो बैच लेते हैं उसके असाइनमेंट में वो सिर्फ आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ना कि एज अ मेंटर आपको पर्टिकुलर लेक्चर का रिवीजन कराएंगे. मैं उनसे बात कर लूंगा कि लिटिल बिट रिवाइज करने की कोशिश करें. तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अलर्ट का क्वेश्चन है एंड प्रॉम्प्ट का क्वेश्चन है. एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड इसके रिगार्डिंग? बोलिए, स्पीक अप. सर, हाँ अलर्ट कैसे यूज करना है और प्रॉम्प्ट कब बेसिक? हाँ हाँ, और बताइए, ये दो ही प्रॉब्लम है या और भी कुछ है? भावना, सर एवढंच आहे की अजून काय आहे? हा बोलिए. सर तुम्ही म्हटलं होतं सर आपण Node.js वर पण वापरू शकतो, पण आपण जे हे जे आहे अलर्ट प्रॉम्प्ट हे आपण ब्राउझरवर वापरल्यानंतरच आउटपुट येते सर, Node.js वर आउटपुट येत नाही सर. यस, इट इज 100% करेक्ट. येणारच नाहीये तुम्हाला, Node.js वर येणारच नाही आणि येणार पण नाही. ओनली इट इज विल वर्क विथ द ब्राउझर ओनली. अच्छा ओके, हा जो पार्ट आहे त्याचं रिझन काय आहे, तर हा जो आहे ये जो आपका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है डॉक्यूमेंट डॉम, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है. डॉम, डॉम का मतलब क्या होता है? ये आपका डॉम है. मैं आप लोगों को ये जो HTML पेज का पूरा दिख रहा है इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट है, लेकिन ये एज पर द इंजन के लिए डॉक्यूमेंट DOM. ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉम है ये. DOM है. अगर मान लो, अगर आप सिर्फ ये फाइल रन करोगे, डू यू हैव डॉम? ये HTML की फाइल जो होती है ये है आपका डॉम. और ये जो हम लोग देख रहे हैं अलर्ट प्रॉम्प्ट, ये जो दिख रहा है ये जो है ये अंडर द डॉम आता है. डॉम इक्वल टू व्हाट? एज ऑफ नाउ हम लोग समझने के लिए HTML फाइल है आपकी. अगर बिना HTML फाइल के अगर आप जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हो तो आप लोगों को ये नहीं मिलेगा. और हम लोग Node.js टूल में HTML फाइल यूज कर रहे हैं क्या वहां पे रन करने के लिए? नो सर. तो आप लोगों को ये मिलेगा नहीं. ये सीधा बोलेगा कि दिस इज नॉट अवेलेबल मॉड्यूल. ये मॉड्यूल अवेलेबल नहीं बोलेगा ये. ठीक है, तो फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट या पहले ही सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्राउजर से हम लोग कैसे इसे रन करेंगे. तो ब्राउजर से रन करना मैं वापस एक बार बता देता हूँ. जैसे कि अभी यहाँ पे हमारी एक नई फाइल है, मैं नई फाइल ले लेता हूँ. जैसे कि आपका जो भी डाउट है मुझे आप भी क्लियर करवा दो, ठीक है? ऑल द डाउट्स विल कवर्ड. पहले डाउट्स बताओ, आपके क्लियर हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे. ब्राउजर, और ब्राउजर के अंदर H1 हेलो. क्या आप लोगों को यहाँ तक पता है सब लोगों को कि सिर्फ एक पेज को HTML पेज को कैसे रन करते हैं? यस सर. राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ठीक है? हेलो. अभी इसके अंदर अगर जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करते हैं?
अगर हम लोग कोई फाइल बनाएंगे, एक जो सर फाइल अंडर है, स्क्रिप्ट टैग। एक फाइल बनाएंगे, किसी भी नाम की एक फाइल बना दो, जैसे कि index.js नाम की फाइल बना। देखो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और browser.html के अंदर इसे लिंक कर देंगे बॉडी के वहां पे, जो एंड होता है बॉडी के यहाँ पे, और उसकी जो लिंक है हम वहां पे दे देंगे। index.js. ऐसे तो इस तरह से ये जो index.js फाइल है ना, ये लिंक हो चुकी है। क्या आप लोगों को क्लियर है? किसी को भी डाउट है ना? देखो बिना जब तक आप डाउट नहीं बोलोगे पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या आप लोगों को इतना पता है कि आपको एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल लेनी है, इस तरह से कनेक्ट करनी है? यस सर। Yes, sir. और मैंने आपके सामने लेके भी दिखाई कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल, ब्राउजर वाले जो HTML फाइल है, ये नाम कुछ भी रखो आप, ये कंफ्यूज मत होना, ये ब्राउजर पे रन करने के लिए .html फाइल होना एज ऑफ नाउ हमारे लिए जरूरी है। भावना, आवाज येतोय का माझा? अजून काय क्वेश्चन्स असतील विचारा ना हो प्लीज. सर येतोय. नाही सर म्हणजे मला डाऊट आलेच शिकवता शिकवता, तर मी विचारून घेणार. ओके, इतकं कळालं का की ही जी जावास्क्रिप्टची फाईल आहे, आपण कोणत्याही नावाची बनवू शकतो आणि ती हो आपल्या त्याला HTML लिंक फाईल. करायचं आहे, लाईक आपण जसं CSS ला लिंक करतो त्याप्रमाणे. ओके गुड, व्हेरी गुड, यस करेक्ट. नाउ तुम्हाला आता काय करायचंय, अभी आप लोगों को 2-3 पॉइंट बता देता हूं मैं आप लोगों को. ये अलर्ट क्या है और प्रॉम्प्ट क्या है. अलर्ट है टू डिस्प्ले, डिस्प्ले जो भी डिस्प्ले करना है. इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट है जो पेज पे डिस्प्ले करेगा. कंसोल डॉट लॉग सब जगह पे चलेगा. ये कंसोल डॉट लॉग ये आउटपुट के लिए है. आपको अगर आउटपुट दिखाना है अलग अलग जगह पे तो ये आउटपुट के लिए है. देखो अलर्ट आउटपुट के लिए है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट के लिए है, कंसोल डॉट लॉग ये जो है ये आउटपुट दिखाने के लिए है, और इनपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए ये भी हम लोग देखेंगे. तो इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड फॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर्म्स का ये हम लोग आगे बहुत डीप में सीखेंगे, बट आज मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू बता दूंगा ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन के असाइनमेंट्स होंगे उसमें ये इस्तेमाल किए जाने वाले हैं. तो वहां पे शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. मैं वापस से सर की सॉल्यूशन शीट देखूंगा एक बार और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका रिवाइज करूंगा, और भी कुछ अगर मिस होता है तो ठीक है. लेकिन पहले आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे रनिंग जावास्क्रिप्ट में आउटपुट. आप कहीं पे भी ये जो फाइल है, बट ध्यान रखिए आपकी ये जो फाइल है HTML वाली फाइल, इस पे ध्यान रखना है आपको, ये होना जरूरी है. और इसमें कौन सी फाइल हमने लिंक की है, क्या नाम है इस फाइल का? index.js. बस इसके अंदर जाइए आपको, और आपको लगता है कि कुछ प्रिंट करना है पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो. दिस इज गुड टू लर्न आउटपुट JS. तो इसे मैं ऑलरेडी रन है, तो देखो ये कहाँ पे दिख रहा है, आप लोग मुझे बताओगे. जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ब्राउझर. ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, अगर मैं यही चीज ऐसे लिख देता हूं, अलर्ट वेलकम टू लर्न वेरी फर्स्ट स्टेशन कंट्रोल S, तो ये कहाँ पे दिख रहा है? ये ऐसे अलर्ट बॉक्स जो होगा वो दिखाई देगा, और ये अलर्ट बॉक्स सबसे पहले डिस्प्ले होगा. इस पे अगर आप ओके करोगे तो ही ये इसके ऊपर वाला जो ब्राउजर का डेटा है वो लोड होगा. क्या आप लोगों को अलर्ट के बारे में समझ में आया? अलर्ट कैसे लिखा जाता है? अलर्ट एंड डबल कोट, आपको स्ट्रिंग लिखना है, डबल कोट में लिखो, सिंगल कोट में लिखो, इस तरह से. तर क्या- याचा अर्थ हे झालंय की जे काही आपण डॉक्युमेंट्स राईट किंवा कन्सोल डॉट लॉग मध्ये लिहू ते आपल्याला ब्राउझरवर दिसेल आणि अलर्ट नाही मध्ये नाही जेव्हा नाही नाही, कन्सोल डॉट लॉग ब्राउझरवर नाही दिसणार, ब्राउझरच्या कन्सोलवर दिसेल. ठीक आहे, तुमचं 2 शब्द बरोबर आहेत की डॉक्युमेंट डॉट राईट जे आहे
तो कुठे दिसणार? तो या ब्राउझरच्या पेजवर दिसणार. इथे अलर्ट जो आहे तो इथे असा एक बॉक्स येईल, Pop-up window. पर्टिक्युलरली पॉपअप विंडो येईल, पॉपअप विंडो येईल आणि कन्सोल डॉट लॉग जो आहे तो बघा तुम्हाला कुठे दिसतो का ब्राउझरवर? कन्सोल डॉट लॉग कन्सोल वर दिसेल. कन्सोल म्हणजे काळी स्क्रीन, ब्लॅक स्क्रीन, ब्लॅक नाही म्हणता येणार त्याला, पण कमांड प्रॉम्प्ट असतात ते, कमांड लाईन सारखं कन्सोल्स असतात ते. वेलकम टू कन्सोल. आता बघा हे कन्सोल मध्ये बघण्यासाठी तुम्हाला इथे कुठे दिसत आहे का ते? मी काय लिहिलं इथे बघा, वेलकम टू कन्सोल दिसत आहे का ते इथे तुम्हाला? नाही नाही. हे कुठे दिसेल तुम्हाला? SD13 वाले जे आहेत, Inspect. SD13 वाले जास्त करून बोला, कारण की SD13 वाल्यांचं JS पहिल्यांदा होत आहे. बाकी सगळ्यांचं JS चं बेसिक झालेलं आहे, लक्षात ठेवा. हे बघा इथे दिसेल तुम्हाला. अभी आप लोगों को आपको कहाँ पे क्या प्रिंट करना है, आउटपुट दिखाना है, ये आपकी चॉइस है. अगर आपको लगता है sir. कि डिस्प्ले कराना है आपको पॉपअप में तो आप अलर्ट पे कर लीजिए. आपको लगता है पेज पे डिस्प्ले कराना है तो पेज पे करना है. आपको लगता है कंसोल में तो कंसोल में कराइए. आप दोनों भी चॉइस है. लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की फाईल पेजवर दिसत नाही त्याचा फायदा काय सर मग? त्याचा फायदा हा आहे की जेव्हा आपण डिबगिंग वगैरे करतो, आता समजा तुमचं एखादं सॉफ्टवेअर आहे आणि डिबगिंग करताना तुम्ही काही गोष्टी जर टाकल्या आणि त्या जर का एखाद्या डेव्हलपरला डिबगिंग करताना डायरेक्टली मेन पेजवरच दिसत असेल तर कसं फील होईल ते? लॉग्स वगैरे किंवा डेटा आपण असा अर्थ आहे की आपण कन्सोल डॉट लॉग मॅक्झिमम टाइम आपण बॅकएंडचे जेव्हा वर्क करायचं असेल तेव्हा युज करतो. येस आणि मोस्टली एखादी व्यक्ती जेव्हा म्हणजे एखादी लाईन जर शो करायची असेल आपल्याला विंडो, तेव्हा आपण डॉक्युमेंट डॉट राईट युज करायचं. हा, म्हणजे सगळ्यांना जर डिस्प्ले करायचं असेल तर येस सर, हा, आता कळलं मला तसं. हा ठीक आहे. ऍज ऑफ नाव आपण असं म्हणू शकतो. पुढे चालून अजूनही तुम्ही चांगल्या चांगल्या गोष्टी शिकणार आहात. ठीक आहे. अनदर थिंग, हे एक झालं आउटपुट साठी झालं. आता इनपुट साठी बेसिकली, आणि अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे फक्त कशावर चालेल? डॉम एलिमेंट वर चालेल. डॉम म्हणजे काय? तुमची HTML ची फाईल असेल तर ते वर्कआउट होईल. तुम्हाला नाहीतर डॉम क्रिएट करणं वगैरे त्या सगळ्या ऍडव्हान्स गोष्टी आहेत. डॉमचं फुल फॉर्म काय आहे? डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल. म्हणजे हा जो आहे ना, हा HTML हा डॉक्युमेंट आहे. या पूर्ण याला डॉक्युमेंट म्हणतो. ऑब्जेक्ट मॉडेल म्हणजे काय? की हा एक याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट आहे, हा एक ऑब्जेक्ट आहे, हा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि हे त्याचं मॉडेल आहे. म्हणजे एकाच्या आतमध्ये एक असंच असतं. म्हणजे अगोदर बाहेर HTML, त्याच्यानंतर हेड, त्याच्यानंतर बॉडी, याचं स्ट्रक्चर कधी चेंज होत नाही. म्हणजे हे सेम मॉडेल आहे एका प्रकारचं. आणि आपण ते पुढे बघणार आहोत की कसे मॉडेल्स वगैरे आहेत ते. बट त्याच्या अगोदर आपण बाकीच्या गोष्टी करून घेऊया. काय काय आपल्याला डिस्कस करायचंय? राहुल कुमार है क्या यहाँ पे? राहुल, यस सर. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होगा समटाइम मराठी, तो एक बार सिर्फ हिंदी में बोलिएगा. तो क्या होगा ना, तो मेरा ट्यून चेंज हो जाएगा हिंदी में. अभी समझ में आ रहा है. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग मराठी में पूछते हैं तो देन ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बट देन स्टिल ठीक है. यस सर. नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, है ना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है. जिसकी तरफ से आ गए हो आपका पैकेज भी उतना हाई ही रखना पड़ेगा. तो यू हैव टू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोग्रामिंग एंड आपके ऊपर एक एडिशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बरकरार रखना है आपको. ठीक है. सो अलग बात ये है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. क्या क्या हमने सीखा है, देखा है अब हम लोगों ने. अलर्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, डॉक्यूमेंट कहाँ पे आएगा, और कंसोल डॉट लॉग जो है ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा. अभी बात कर रहे हैं हम लोग इनपुट की. तो इनपुट लेने के लिए सिंपल सा ऑप्शन होता है हमेशा, प्रॉम्प्ट. इनपुट लेने के लिए, यानी कि अगर आप वेरिएबल सीख चुके हैं और index.js के अंदर अगर हम जाएंगे और ऐसा लगता है कि 2 नंबर की एडिशन करनी है, जैसे कि लेट ए, मैंने आगे का सिखाया नहीं आप लोगों को बट आगे सिखाने वाला हूँ. लेट ए इक्वल टू num1 इक्वल टू 23, लेट num2 इक्वल टू 55 एंड
अभी आपको कहाँ पे ये प्रिंट करना है, अलर्ट पे प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट राइट करना है या कंसोल लॉग करना है, ये अभी आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा वेरिएबल लेता हूँ लेट टोटल इक्वल टू num1 माइनस num2। तो कहाँ पे प्रिंट करूं बताइए, अलर्ट पे प्रिंट करूं, कंसोल डॉट लॉग पे करूं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करूं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कर देता हूं। और एक चीज ध्यान में रखो, ये प्लस जो साइन होता है ना, ये सिर्फ एडिशन वाला साइन नहीं है, इसके ऊपर दो जिम्मेदारियां है प्लस वाला, कॉन्कैनेटेशन। टाइपो होगा तो मुझे बता देना। एंड नंबर एडिशन, ऐसे देखो दो जिम्मेदारियां है प्लस के ऊपर। मैंने ये आपको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि मैं ऐसे डबल कोट में लिखना हूँ एडिशन या शो टोटल ऐसे, और उसके बाद में मुझे ये भी दिखाना है कि ये दोनों का टोटल क्या है। तो ये टोटल ऐसे नहीं, प्लस का मतलब होता है जोड़ रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है ये भी दिखाएगा और टोटल के अंदर जो है ये भी दिखाएगा। देखो तो ये आउटपुट में कैसे दिखाएगा ये देख लो एक बार, कैसे दिखाई दे रहा है ये 32। अगर आप ये इसे डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे ओनली -32। हाँ। लेकिन अभी आप लोग ये लॉजिक मत लिखना कि इसके पहले मैं लिखना है हाय आई एम संतोष। यहाँ पे अभी आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे तो माइनस किया है, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ये प्लस का मतलब है कॉन्कैनेटेशन। कॉन्कैनेटेशन का मतलब होता है जोड़ना, नॉट नंबर में ऐड करना। इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग भी दिखेगा और उसके बाद में ये वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, अभी इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है कितनी होनी चाहिए वैल्यू स्टोर, मैं 60 कर देता हूँ। तो बताइए अभी क्या होगा आंसर इसका? 5 मोस्ट ऑफ द स्पीक आउट फ्रॉम द SD13 बोलिए। 5 ठीक है, 5 देखो एक बार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ आपको कुछ प्रिंट करना है, बाद में आपको काम देगा, तो आपको ये भी करना है, इसे कॉन्कैनेटेशन होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोग इसका प्लस कर रहे हैं या नंबर में ऐड कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है इनपुट वाला है। अभी आप बताइए कि हमेशा ये क्या 5 ही आंसर देना चाहिए, ये क्या अगर कोई सॉफ्टवेयर बताओगे क्या 60 माइनस 55 यही नंबर हमेशा होना चाहिए, या आपको लगता है कि कोई यूजर आए वो सॉफ्टवेयर में और नंबर पुट करे num1 के लिए और num2 के लिए और फिर उसके बाद उसका सब्सट्रैक्शन हो? क्या लगता है आप लोगों को, यूजर से इनपुट लेना है? यूजर्स इनपुट तो यूजर से Different इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास? prompt and form. फॉर 2 हाँ, अभी हमारे पास फॉर्म बनाया हुआ है क्या? फॉर्म मतलब वही आप लोगों ने जो HTML चैप्टर 6 पढ़ा है, फॉर्म इनपुट टेक्स्ट इनपुट नंबर, वो वाला फॉर्म। क्या अभी हमारे पास HTML में फॉर्म है अभी इसके इस समय पे? नो सर No, नो तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का ये अलर्ट और प्रॉम्प्ट बिल्ट इन फंक्शन है। अलर्ट आउटपुट दिखाने के लिए है, प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के लिए। जस्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखना है जो यूजर से इनपुट लेगा। यहाँ पे सिंगल कोट में आपको लिखना है जो भी लिखना है, माय नेम इज सो एंड सो। बट ऐसा तो सही नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इस जगह पे, क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, किस नंबर वेरिएबल के लिए ले रहे हैं? एंटर अ नंबर। नंबर हाँ, अगर मान लो ये मैथ है और ये साइंस है, let's see, है ना, मैं यहाँ पे भी इसका चेंज कर देता हूँ, मैथ एंड साइंस, थोड़ा रिलेवेंट रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ इंटर योर, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो लेकिन रिलेवेंट लिखो, इंटर योर मार्क्स
फॉर मैथ। नहीं तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पे मैंने इंटर योर मार्क्स मैथ बोला है इसलिए इसी के अंदर जाएगा डेटा, ऐसे नहीं है। तो ये ना अच्छे से आप वही लिखना जो मैंने ये लिखा है। हेलो, चलो डेटा पुट करते हैं। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे लिखोगे इंटर डेटा इनपुट, इसका मतलब ये कमांड इसके अंदर स्टोर हो रही है ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं। ये प्रॉम्प्ट की वजह से हो रहा है, या प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। एक सही लिख देता हूँ, इंटर मार्क्स फॉर साइंस। अभी इसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो गया, तो देखो ये हेलो, चलो डेटा पुट करते हैं। तो क्या डेटा पुट करूँ यहाँ पे मैं 90, देखो Yes. यहाँ पे। और उसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये पुट करने के बाद जैसे ही आएगा, अरे यार, ये दो एक साथ नहीं आएगा, अभी प्रॉब्लम है इसका भी। हमने फंक्शन यूज नहीं किया था, पहला आके चला जाएगा, सेकंड वाला आएगा 55 एंड सेव किया। अभी मैंने पहले सेव नहीं किया था। कितना आंसर आया? चलो मैं एक एक करके डाल देता हूँ। 100 और 50। अब कितना आंसर आना चाहिए? 50. 50 सर। सर आप क्या? माइनस कर रहे हो, वहाँ पे ओके कर रहे हो, सेव कर रहे हो सर? जस्ट ओके करेंगे तो अंदर आ जाएगा, मतलब कोड के अंदर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। माइनस नहीं कर रहा, ओके कर रहा हूँ मैं बस। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? यस सर। पूछो, क्वेश्चन पूछो। ये D13 जो भी, मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑफलाइन वाले। खुशबू है क्या इसमें? खुशबू, फैजल है? खुशबू बोलिए, सर बोलिए। सर ये तो स्ट्रिंग है ना इनपुट, बट माइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नंबर कैसे आ रहा नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये जो हमने दिया ना, ये सिर्फ यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने के लिए। ये वाला मैं एक मिनट, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ पे दिखने वाला है। नो सर, बट वो जो इनपुट में ले रहे हैं वो तो स्ट्रिंग, उसका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग रहेगा ना। हाँ, डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा ना, बिल्कुल आपकी बात सही है इनपुट ले रहे। सर बट जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डेटा टाइप के कन्वर्जन का, जिसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन और ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन में आता है। आज का वही टॉपिक था। अगर आप डेटा टाइप के नोट्स में पढ़ोगे, कन्वर्जेंस करके एक ऑप्शन है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। बट राइट नाउ जैसे ही वहां पे आएंगे तो आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात सर सही है। व्हेन वी यूज सिंगल कोट एंड डबल कोट। एनी कुछ भी यूज कर सकते हो आप। स्ट्रिंग यूज करना हो आपको तो आप सिंगल कोट या डबल कोट या टिक, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि डेटा टाइप जब स्ट्रिंग लेना हो, स्ट्रिंग यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे अभी संतोष, ये नंबर है या कुछ कैरेक्टर्स है? Character. हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस समय पे? सिंगल कोट में ले सकते हैं, टिक में ले सकते हैं, या डबल कोट में। दैट इज योर चॉइस। तो वो मैटर नहीं करेगा ना कि आप नहीं नहीं, कोई मैटर भी नहीं करेगा, नहीं मैटर नहीं करेगा बिल्कुल। आगे कहीं कहीं पे वो बाद में जब URL इनकोडिंग का पार्ट आएगा तो मैं वहां पे बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होगा उसमें, टिक में और सिंगल कोट या डबल कोट। वैसे कोई मैटर नहीं करेगा। ओके सर। खुशबू क्लियर है ये? फैजल? यस सर। हाँ, सर चलिए। अभी नेक्स्ट क्या है यूजर से डेटा लेने के लिए? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रॉम्प्ट हो गया, Form. फॉर्म। Form. ठीक है, तो फॉर्म आपके पास है क्या? index.html पे एज ऑफ नाउ हमने बनाया है क्या? नहीं. नहीं बनाया है। तो हमें दो वेरिएबल के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्म बना देता हूँ HTML पेज पे। अभी बताओ यहाँ पे क्या लेना चाहिए मुझे, कौन सा कंट्रोल लेना चाहिए? Input. इनपुट। टाइप Type क्या लो? number. Number. इस पे नेम लिख देते हैं, लेट्स सी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बट
और आईडी भी नंबर। अभी आप लोगों को इसका पता चलेगा कि ये नेम और आईडी क्यों लेते थे हम लोग, और इस पे बी आर कर देते हैं। नंबर 2, अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभी मैं ये प्रॉम्प्ट ना बंद कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो तकलीफ देगा। एज ऑफ नाउ ये प्रॉम्प्ट को हटा दे रहा हूँ मैं, और इसकी इनिशियलाइजेशन भी निकल जाएगा, इसका भी इनिशियलाइजेशन निकल जाएगा, सिर्फ डिक्लेरेशन बचा है आपको यहाँ। चलो फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म दिखाई दे रहा है क्या यही पे आप लोगों को? गलत जगह पे बनाया क्या हम लोगों ने? शायद गलत जगह पे बनाया। कहाँ पे बनाना था हमें ये? browser.html. ब्राउज़र। इसके नीचे दिखाई दे रहा है फॉर्म आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं बता सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे नंबर प्रिंट किया, यहाँ पे नंबर पुट किया, उसके बाद मैं बटन प्रेस करूँ तो ही उसका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, या डायरेक्टली होना चाहिए? क्या तो लगता है? बटन वाला। बटन से बटन वाला सर। बटन वाले के लिए एक छोटी सी एडिशनल चीज करनी होगी आप लोगों को, जो आगे के सेशन में कवर कर लूंगा मैं आपसे, बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ कोड टाइप कर लेना। क्या आप लोगों को बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं इससे भी बी आर कर लूँ। SD13 वाले ज्यादा करके बोलिए, और ऑफलाइन वाले जो होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर में पुट करूँ तो ये तो फॉर्म बन गया है। हो रहा है कुछ एडिशन करने के बाद? नहीं सर। नहीं हो रहा है। तो ये जो है, ये जो मैंने ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? फॉर्म लेना नहीं आएगा, या पता नहीं किसी को फॉर्म कैसे बनाते हैं? है किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछिए इसमें। नो सर। No, sir. ठीक है। अभी पहले टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है? नंबर Num1. दूसरे का? Num2. अभी इसका जो डेटा, इसके अंदर हम लोग जो भी इंटर करेंगे वो कौन से फाइल में लेना है हमें? उसका कौन से फाइल में लेना है? फाइल का नाम बताओ। Index.js. index.js में लेना है। कहाँ पे लेना है? पहले जो num1 है आईडी, उसका डेटा कौन से वेरिएबल में ले लूं पहले? दोनों में से कोई भी ले सकते, मैथ में ले लेता हूँ। तो आपको मैथ में अगर उसका लेना है तो जैसे कि आपको यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि HTML जो है वो डॉक्यूमेंट पेज है। उस HTML पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे पेज पे राइट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, वैसे ही इनबिल्ट फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अभी आप नेम से भी ले सकते हो और आईडी से भी लेते हैं, तो मैं आपको आईडी से दिखा दूंगा, ठीक है। क्या आईडी है उसका? पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका क्या आईडी? num1। अभी ये num1 से क्या होगा पता है? गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या लिए जा रहे हैं हम लोग? गेट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग? num1। तो num1 ये जो आपका एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है आपका क्या है? ये एलिमेंट है। आपको एलिमेंट चाहिए कि उसके अंदर जो टाइप की हुई वैल्यू चाहिए? वैल्यू लेकिन ये जो मैंने कोड लिखा है इससे सिर्फ वो आएगा, मतलब जो पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट है ना वो आएगा। उसके अंदर के अगर वैल्यू चाहिए तो और एक आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यू करके आपको लिखना पड़ेगा ऐसा।
ऐसे ये एट्रीब्यूट होगा उसका। ये हम लोग बहुत डीप में जाएंगे बाद में जब डॉम चालू हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ आप लोगों को क्या समझा, फॉर्म से अगर लेना हो तो क्या क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को? फॉर्म बनाना पड़ेगा, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना पड़ेगा, फिर डॉट वैल्यू करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या कोड लिखना पड़ेगा मुझे बताइए? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय num2 num2 dot value अगर वैल्यू नहीं लिखेंगे ना तो याद रखना वो पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर, ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। वैल्यू लिखना बहुत जरूरी रहेगा आप लोग। लेकिन फिर भी अभी एक चीज जो है ना इसमें मिसिंग है, और वो चीज क्या मिसिंग है? ये तो हो गया हमारा कोड। अभी हमने कहाँ पे लिखा है कि ये बटन क्लिक होगा तो ये कोड रन होना चाहिए। बटन जो है देखो यहाँ पे कुछ है जो, यार ये फाइलें डिलीट कर दो, browser.html इसे इंडेक्स बना सकता है। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है JS की वजह से, इसीलिए नेमिंग कन्वेंशन सेम रखता हूँ मैं। कुछ हो रहा है यहाँ पे देखो, नहीं कुछ भी नहीं होगा, बटन पे कुछ लिखा ही नहीं है मेरे को। तो ये जो चीज होगी आप लोगों को, ये जो इंडेक्स डॉट ये जो होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ खास नहीं, जस्ट एज ऑफ नाउ के लिए आप यहाँ पे लिखे फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या देना है आप बताइए, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन नहीं कर पाएंगे एज ऑफ नाउ हम लोग, इसका एक प्रॉब्लम है। तो ये हमने क्या नाम दिया? ये फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ भावना, ऐसे कुछ भी दे सकते हो। स्पेलिंग ज्यादा हो गया क्या? तो बराबर है भावना, कुछ भी लिख सकते हैं, WNL लिख W ऐसे, ठीक है। पैरेंथेसिस ये देना बहुत जरूरी है फंक्शन के लिए, पैरेंथेसिस। और ये फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट, ये करली ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, दैट्स इट। ये भी हमारा वेरी नेक्स्ट सेशन है जो जिसमें आप फंक्शन बहुत अच्छे से, और ये सारा जो कोड है ना, ये सारा कोड ये फंक्शन के अंदर लिखो। तो देखो अगर आप फॉर्म से जाते हो तो आपको बटन लेना होगा, फंक्शन लेना होगा, फॉर्म बनाना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी करना होगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज इजी है? सर पोस्ट नहीं मेथड नहीं आप फिलहाल प्रॉम्प्ट से लो, अलर्ट से दिखाओ या कंसोल से दिखा दो, दैट्स इट। इजी है ना, हो गया ये, ऑलमोस्ट हो गया ये। यस सर। ये हो गया। अब ये फंक्शन का नाम क्या है? अभी भी बटन पे जो काम करना है, हमारा ये एडिशन बटन है, इसको बोलना बाकी है कि जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन क्लिक। जब भी ऑन क्लिक करेंगे मतलब इस बटन पे ऑन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। अरे इतना पूरा कॉपी पेस्ट किया करेंगे। क्या नाम है फंक्शन का? वो फंक्शन लिख देते बस। भावना ये बेहद जरूरी है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है अपने हमें कि जब ये बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन रन होगा? फंक्शन का सिंबल है ये पैरेंथेसिस, ये जो आप छोटे ब्रैकेट बोलते हैं पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये होना है आपको। चलो ठीक है, फंक्शन तो रन होगा। फिर फंक्शन के अंदर क्या है जाके देख लेते हैं। पहले लाइन पे वो चेक करेगा num1 की वैल्यू स्टोर करेगा मैथ में, दूसरे इसमें साइंस की वैल्यू करेगा, तीसरे इसमें वो एडिशन करेगा, और चौथे इसमें दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा ये आउटपुट? ब्राउजर पे दिखाई देगा। तो चलिए फिर अभी एक काम कर लेते हैं, इसे मैं रन ही कर देता हूँ index.html को, और देख लेते हैं अभी 50 एंड 30 एडिशन लिखा है लेकिन सब्सट्रैक्शन होगा कमाल की बात। 20
सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन? यहाँ पे कहाँ पे डिसाइड होगा कि ये सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा? लाइन नंबर थर्ड वेरिएबल लाइन नंबर 7। 7. यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई वाला साइन डाल दूंगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। हाँ मल्टीप्लाई। आया मल्टीप्लिकेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये जो टॉपिक है जो डॉम के रिलेटेड है, जैसे कि फॉर्म से डेटा लेना, डॉक्यूमेंट, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, ये बहुत बड़ा है, हम लोग अलग से लेने वाले हैं इसमें। बट आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे कि प्रॉम्प्ट कैसे ले, कहाँ पे ले। लेकिन आपको प्रॉम्प्ट देखो, हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी, कि हमें अगर अलर्ट, डॉक्यूमेंट लेना है तो HTML की फाइल हमें मैंडेटरी होगी। इनपुट में अगर प्रॉम्प्ट और फॉर्म लेना है देन स्टिल हमें जो है प्रॉम्प्ट फॉर्म लेना है। फिर एज ऑफ नाउ अगर आपकी असाइनमेंट होती है तो आप इस तरह से कर लीजिए आप फॉर्म से, क्योंकि इफ एल्स कंडीशन से सारे होंगे तो शायद सर ने जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है वो मेरे हिसाब से .html फाइल पे ही होगा और आप लोगों को शायद इतना ही जरूरत होगा। और हम लोग ब्राउजर इंजन से कवर करने वाली चीजें बहुत सारी हैं। अगर आप लोग बोलते हैं कि सर ब्राउजर इंजन से ना करो, ये डॉम से ही करो, तो ठीक है, लेकिन जब हम इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मोस्टली करके जावास्क्रिप्ट के फाइल पे रन करके एग्जीक्यूट करते हो, दैट्स इट। तो वो भी एक चीज है, आप लोगों को ये आना चाहिए कि ब्राउजर में भी रन करना कैसे। अगर कहीं पे इशू हो, अगर मैं Node.js से कोई कोड लिखूं, यही चीज अगर मैं लेट num1 यूजर से नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे मैं एज ऑफ नाउ, बट लेट num2 इसके लिए भी मैं कुछ देखूंगा, जैसे कि 30 एंड console.log num1 मल्टीप्लाई num2। तो ये 3 लाइन के कोड में आपका हो जाएगा। अभी हमें सीखना क्या था? हमें सीखना ये था कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ना ये नहीं सीखना था कि हमें अलर्ट में कैसे दिखाना है, प्रॉम्प्ट से कैसे लेना है, ये नहीं था। आज का जो टॉपिक था ये टॉपिक था कन्वर्जन, जिसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन आता है और दूसरा आता है एक्सप्लिसिट। इसे को कोएर्जन बोला जाता है। ये हम लोग कल ले लेंगे, अभी आज के लिए इतना काफी है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यू नीड अ प्रैक्टिस मस्ट।